आज 78वें समागम की सेवाओं का शुभारंभ और हर एक संत, हर एक महापुरुष के चेहरे पर जो खुशी, जो उत्साह, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के साकार रूप में दर्शन हुए। किस प्रकार कृपा की सदगुरु ने, संतों को निहाल किया और ये कार सेवा का आरंभ अपना आशीर्वाद देके और साथ ही यही एक जो सत्य है, ये जो परमात्मा है, इस परमात्मा का एहसास बना रहे तो ये सभी सेवाएं मुबारक हैं। सदगुरु ने ये आशीर्वाद दिए। तो वहीं निरंतर महापुरुषों से भी हम श्रवण कर रहे हैं कि सेवा की रुत आ रही है, खुशियों का समा है, समागम आ रहा है। फिर प्रेरणादायक भाव भी श्रवण किए। कैसे महापुरुषों ने बताया कि किस प्रकार संतों ने प्रेरणा दी अपना जीवन जी के, तन्मयता से सेवा निभा के। निरंतर सुनते आते हैं कि सेवा निष्काम हो, मैं वाली भावना ना हो सेवा में। सेवा चेतनता से हो। निरंतर इन भावों को हम श्रवण करते हैं। अवतार बानी में जो पंक्तियां हैं कि सेवक है जो मालिक दा खलकद्दी सेवा करता है, ये भी पढ़ते हैं। तो जो इस मालिक का सेवक बन गया, जिसने इस मालिक की प्राप्ति कर ली, इस मालिक की भक्ति में जो जीवन जी रहा है, वो इस मालिक की बनाई खलखत का सेवादार है। क्योंकि सबके लिए कल्याणकारी जीवन जीता है, सबके भले की कामना करता है, सबको प्रेम देता है, सभी में खुद को देखता है, सभी को अपना परिवार मानता है, देखता है, सब में इस एक मालिक को देखता है। पर वहीं ये खलकत की सेवा तो हो रही है, पर आज पारिवारिक रूप में बैठे हैं, महापुरुष आए हैं, संत आए हैं। अक्सर सदगुरु माता जी से हमने ये बात श्रवण की है कि संगत में बैठना भी एक प्रकार की सेवा है। ये नहीं कि सिर्फ जो वर्दी में खड़े हैं या कोई ऑफिशियल विधिवत रूप से कोई सेवा निभा रहे हैं वो सेवा है। तो संगत में बैठ के जो वचन आ रहे हैं उनको सुनना, अपनी भक्ति को और परिपक्व करना, ये तो सेवा है मेरी अपने प्रति। सदगुरु ने जो विश्वास करा, दया करी, ये ब्रह्म ज्ञान दिया, तो ये जो सत्संग मैं करता हूं ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। पर साथ ही सत्संग में जब आते हैं तो चेतनता किस प्रकार मैं ऐसी दिखा सकता हूं, ऐसी मैं कैसे अपना आचरण रख सकता हूं जो सेवा हो सके। जब सत्संग पंडाल में आए, कहीं पर भी, ये नहीं कि ये समागम है तो समागम की बात दास कर रहा है। पीछे एक सेवादल कैंप में भी भाव रखने का मौका मिला तो दास ने यही कहा कि जितने सेवादल महात्मा हैं, जितने भी हम महापुरुष हैं, जो भाग्यशाली हैं, जिनको ये वर्दी पहनने का अवसर मिला, सेवा निभाते हुए चेतनता नहीं छोड़नी। सेवा निभाते हुए ये जरूर पता होना चाहिए कि मैं चाहे पंडाल में खड़ा हूं, चाहे दूर कहीं किसी मैदान में मेरी सेवा लगी है, तो इस सेवा का पर्पस क्या है। पंडाल में अगर मैं लगा हूं तो सेवा निभानी क्या है। जब संत महापुरुष बैठ गए, पंडाल भर गया, जिस एरिया में मेरी सेवा लगी है वो मैदान, वो स्थान भर गया, और मैं फिर खड़ा हूं, फिर भी खड़ा हूं,
तो क्या मेरा खड़ा रहना अवश्य है या नहीं है, आवश्यक है कि नहीं है? कहीं मेरे खड़े होने से कोई बाधा तो नहीं बन रही? कहीं मैं जो खड़ा हूं, मेरे पीछे बैठे संतों को ऐसा तो नहीं कि सदगुरु के स्टेज पे दर्शन नहीं हो पा रहे? तो मैं सेवा जो निभा रहा हूं, उस सेवा का पर्पस क्या है, रीजन क्या है, ये पता होना चेतनता है। कि अब ये खड़े होने की सेवा निभ चुकी, अब ये बैठ के भी निभाई जा सकती है। गुरसिख सेवादार इतने चेतन होते हैं, इसलिए बार बार चेतनता का जिक्र होता है। जहां पे भी सेवा लगे, सेवा है क्या, करनी कैसे है? कहीं ये सेवा करनी तो सहूलियत के लिए थी, पर कहीं निभाने की कला मुझे नहीं आई, कारण मुझे समझ नहीं आया। तो जो संतों की सहूलत के लिए करना था, वो कहीं बाधा तो नहीं बन रहा? जिनकी सेवा में आना था, कहीं उन्हीं की बाधा तो नहीं बन रहा? और वहीं जब साध संगत के रूप में हम आते हैं, तो कुछ पहलू हैं जो दास ने कहा। कुर्सियां देखते हैं, जो महात्मा महापुरुष जमीन पर नहीं बैठ सकते किसी भी कारण, उनके लिए कुर्सियों का इंतजाम किया जाता है। और कुर्सियां पंडाल के बिल्कुल कोने में दोनों तरफ लगाई जाती हैं, बीच में नहीं लगाई जाती, क्योंकि अगर बीच में लगाई गई तो जो उनके पीछे जमीन पर बैठा है, जो महापुरुष पीछे बैठे हैं, उनको फिर वो सिर्फ कुर्सियां दिखाई देंगी, उनको सदगुरु के दर्शन नहीं हो पाएंगे, उनको संतों के आगे दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो ये तो वो व्यवस्था है जो सेवा दल ने कर दी, कुर्सियां कोनों में लगा दी। पर साथ ही सबके लिए कुर्सियां पूरी नहीं पड़ती, तो महापुरुष ये सेवा भी निभाते हैं कि हम अपनी बैठने की कई बार एक छोटी सी कुर्सी फोल्ड वाली फोल्डिंग चौकी लेके आते हैं। तो हम वहां ये चेतनता निभा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि उसको हम पंडाल के किसी ऐसी जगह ना लगा लें कि हमारे पीछे बैठा हुआ महापुरुष, उसका व्यू ब्लॉक हो रहा है, उसका आनंद टूट रहा है, उसके आनंद में मैं बाधा बन रहा हूं। वो कुर्सी मुझे कोई सेवा दल आके बोले कि यहां ना लगाई जाए, आप भी साइड में चले जाएं, इस चीज की नौबत ना आए। हम अपनी चेतनता खुद दिखा सकते हैं, बाधा ना बने। चेतनता और सेवा संगत में आना भी एक सेवा है, सदगुरु ने कहा। तो दास को लगता है कि किसी और संत के आनंद में मैं बाधा ना बनूं, तो मैं बहुत बड़ी सेवा निभा रहा हूं। लाइनों में आते हैं, पंक्तियों में आते हैं, सदगुरु को देखते हैं तो मन में कभी कभी भाव आ जाते हैं। तो हम कभी कभी जयकारा लगा देते हैं चलती हुई लाइन के अंदर। सत्संग चल रहा है, महापुरुष संत अपने वचन रख रहे हैं, और यहां से बड़े दिन बाद दर्शन किए कोई दूर से महापुरुष आए, 5-10 महापुरुष जोर से जयकारा लगा देते हैं। अब भाव तो बड़ा सुंदर है कि सदगुरु का हम जय घोष कर रहे हैं, पर उस वक्त जो महात्मा सदगुरु के ज्ञान का बखान कर रहा है, शब्द रख रहा है, अपने भाव रख रहा है, तो मेरा ये जो एक कर्म है, वो जयकारा लगाना उस मौके पे, वो संत की तौहीन, उस सेवा की तौहीन कर रहा है जो वो महापुरुष निभा रहा है। सदगुरु के हुक्म के अनुसार, सत्संग की मर्यादा के अनुसार जो सेवा निभाई जा रही है, पैगाम दिया जा रहा है सदगुरु के ज्ञान का, सदगुरु की रहमतों का, उस 2 क्षण के जयकारे से पूरे का पूरा मैं वातावरण में बाधा बन जाता हूं। मुबारक है वो भाव, लाइन में आ रहे हैं, शब्दों की जरूरत सदगुरु को नहीं है, मेरे चेहरे के भाव। दास कई बार कहता है, इस मैदान में पहुंचने से पहले मेरे जो भाव हैं वो भी पता होते हैं सदगुरु को, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पर भाव हैं। लेकिन यही चेतनता है। कई बार हम खुद नहीं करते, छोटा बच्चा गोद में लेके चल रहे हैं, उसकी दूर से ही ड्यूटी लगा रखी है, बेटा तूने जाना है। जैसे ही पास पहुंचे, माता जी धन निरंकार, राजपिता जी धन निरंकार, और वो तब तक बोलता जाएगा जब तक वो पार ना हो जाए इस लाइनों से। और दास ने कई बार देखा है, वहां मां उसको और प्रोत्साहन दे रही है, बेटा और थोड़ा जोर से बोल, और थोड़ा जोर से बोल। मुबारक है, भाव मुबारक है। दास भाव में कहीं ये नहीं कह रहा कि वो प्रेम वाले भाव हैं, पर उसकी यहां आवश्यकता नहीं है। वो भाव यहां संगत में बाधा बन रहे हैं। तो सेवा ये करूं कि जो सदगुरु ने ये सत्संग दिया है, इसकी मर्यादा में मैं बाधा ना बनूं, किसी और के आनंद में मैं बाधा ना बनूं, तो ये सेवा है।
सेवा खुद से शुरू है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हुई कि बहुत सारे महापुरुष हैं जो अभी विचार के बाद नमस्कार की लाइनों में आएंगे। अक्सर ऐसा मौका बनता है, तो क्या रूप बनता है कि जो महापुरुष अब लाइन से आएंगे वो आगे जाके खड़े हो जाएंगे। अब जब वो आगे जाके खड़े हो जाते हैं तो आगे जाने का रास्ता बंद हो जाता है, तो जो पीछे की लाइन आ रही है वो चलनी बंद हो जाती है। एक तो मैं लेट आया, मैंने नमस्कार लेट की, ऊपर से मैंने जो और 2, 4, 5 हजार महापुरुष अभी दर्शन करने के लिए, जिनके लिए सदगुरु बाद में बैठे हैं कि उनको दर्शन हो जाएं, मैं सोचता हूं अब तो धुनी खत्म होने वाली है, चलो कितना अच्छा स्पॉट मिल गया है, आगे से खड़े होकर दर्शन करने को मिल रहे हैं। पर मैं उस महापुरुष के लिए नहीं सोचता जो बेचारा अभी भी वहां दूर खड़ा है, वो कितनी देर और बाधा में खड़ा होगा। मैं ये नहीं सोचता कि सदगुरु 4 घंटे से 5 घंटे से पहले ही बैठे हैं, आधा घंटा पौना घंटा और बिठाए रखता हूं। मैं सिर्फ उन 2 क्षणों के लिए पूरी की पूरी मर्यादा को भंग करता हूं, किसी और के लिए नहीं सोच पाता। तो खलकत की सेवा हम बाद में करेंगे, पहले ये जो मर्यादा, ये जो परिवार मिला है, अपने से पहले साथ वाले महापुरुष के लिए सोचना हम शुरू करें। सेवा निभानी इस प्रकार से शुरू होगी, इस प्रकार से जो सदगुरु कह रहे हैं कि सेवक है जो मालिक का खलकद्दी सेवा करता है। खलकत की सेवा भी होगी, पर चेतनता इस प्रकार की हो कि मेरा कोई भी एक्शन, मेरा कोई भी कर्म, मेरा कोई भी चाल, मेरा कोई भी चलन किसी और के आनंद में बाधा तो नहीं बन रहा, सदगुरु की बनाई हुई मर्यादा में बाधा तो नहीं बन रहा। सत्संग किस लिए किया जा रहा है? अपनी भक्ति को परिपक्व करने के लिए। सेवा सिमरन सत्संग, जो सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसका जीवन में एहसास बना रहे, मेरा जीवन सत्य से भरपूर रहे, इस परमात्मा के एहसास में चूर रहे। तो इसलिए ये सत्संग सेवा सिमरन बनाए गए हैं। सत्संग में आके मन की दुविधा दूर होती है, मन की भ्रांति दूर होती है, मन में मैल जो जम जाती है वो दूर होती है। पर वहां के मैं मन को वो मौका ही ना दूं, उसे श्रवण ही ना करूं। जिस ज्ञान सरोवर में ये सत्संग का रूप सदगुरु बार बार मेरे लिए सजाते हैं, मैं वहां आकर उस मर्यादा को ना अगर निभा पाऊं या उसमें योगदान अपना दे पाऊं, तो फिर मैं अपना भी नुकसान कर रहा हूं और मेरे कारण जितनों को और बाधा पहुंच रही है उनका भी नुकसान हो रहा है। अब हमने अक्सर देखा है जब सत्संग खत्म हो जाता है फिर रौनक के गीत भी शुरू हो जाते हैं, नृत्य भी शुरू हो जाता है, आनंद की वर्षा, क्योंकि वो सत्संग की मर्यादा, वो विधिविध जो एक रूप बना है उसका कार्य पूरा हो गया। सदगुरु ने जो वो क्षण दिए सत्संग के, उसका भाव पूरा हो गया। फिर वो आनंद, फिर उसी पंडाल में नृत्य हो रहा है, वो मर्यादा के अनुसार हो जाता है, क्योंकि हुक्म में है। सेवक है जो मालिक दा खलखद्दी सेवा करता है, सेवक है जो मालिक दा हर हुक्म नु पूरा करता है। हुक्म को ये कहा गया है, हुक्म समझना भी है, सिर्फ ये नहीं जो बात कही जा रही है कि यहां खड़ा हो जा वहां खड़ा हो जा, ये हुक्म नहीं है। अगर ये सत्संग का समय है तो ये हुक्म है कि ये सत्संग की मर्यादा बने। तो एक एक संत, एक एक महापुरुष सेवा का शुभारंभ जब घर से चलते हैं तब रोज हो कि सत्संग में जा रहे हैं, इसमें बाधा किसी और के आनंद में, अपने इस मौके में हम खुद ना बन जाएं। कहाँ खड़े हो रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, ये सेवा है। तो समय ज्यादा इजाजत नहीं देता। आज पारिवारिक रूप में बैठने का बहुत समय बाद इस रूप में मौका बना। सदगुरु माता जी ने दर्शन दिए और दास ये सबके साथ साझी कर सकता है बात कि जितनी बातें हैं पिछले कुछ वर्षों से सदगुरु माता जी निरंतर कभी किसी को ये मैसेज दे के कि उनको बोलो उनकी चेयर वहां ठीक नहीं लगी, उनको कहो कि वो किसी और का व्यू ब्लॉक कर रहे हैं, उनको बोलो ऐसे। तो दास को लगा कि आज आप सब बर्थडे विशेस भी दे रहे हैं तो दास गिफ्ट में यही मांग ले कि ऐसे छोटे छोटे मैसेजेस सदगुरु माता जी को ना देने पड़े। जब इतने आज बताया कि दासी प्रार्थना दिवस पे आप सबके बीच सत्संग में शामिल होगी उसी रूप में, तो उस दिन से प्रैक्टिस के लिए एक महीना दास कह रहा है कि बर्थडे की तैयारी, बर्थडे का गिफ्ट, कि सदगुरु ने जब प्रार्थना दिवस पे
इस रूप में वापस आना है, संगत के अंदर इस रूप में विधिवत रूप से हमें आशीर्वाद देने आना है, तो कम से कम ये बातें ना उनके दोहरानी पड़े। तो दास को आप जी अगर ये गिफ्ट दें तो दास बहुत ही शुक्राना प्रकट करेगा, क्योंकि दास को सदगुरु माता ही नहीं तो बहुत बड़ा गिफ्ट आज दे दिया, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया कि आप सबको दर्शन दिए। दास को बड़ी खुशी हुई, कल भी रात को नमस्कार करके यही कहा कि आप जी सबको दर्शन दे रहे हैं, थैंक यू। आप सब ने आज इतना प्यार, इतने बर्थडे विशेष जो दी है, तो दास बस यही एक अरदास सतगुरु माता जी के चरणों में कर रहा है कि जो प्यार आपका मिल रहा है, दास इसकी कदर आखिरी सांसों तक करता जाए। दास भी इस प्रेम को प्रेम से ही वापस दे पाए। ये श्वासें इन्होंने दी हैं, जैसा ये चलाना चाहते हैं वैसा जीवन बने। और अपने लिए और सबके लिए अरदास कि अपनी सेवा का शुभारंभ हम जब सत्संग के लिए आएं